नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और वो टॉपिक है हरियाणा के मंदिर। हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर। वैसे तो हरियाणा के मंदिरों पर बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी, लेकिन अब जो है एचएससी उतने आसान सवाल मंदिरों से नहीं पूछती जैसे पहले आते थे कि ये पूछ लिया कि फलां मंदिर कहाँ है, वो कहाँ है, किस ज़िले में है। अब जो है बड़े टिपिकल प्रश्न पूछे जाते हैं मंदिरों के बारे में, तो उस मंदिर के बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो मैं करवा रहा हूँ आपको एक एक मंदिर की संपूर्ण जानकारी दूंगा, और एचएससी या हरियाणा सरकार जब पेपर बनाती है तो ये मत समझना कि वो कहीं और से पेपर बनाती है। वो जो हमारे पास में जितनी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उन्हीं में से उठा करके प्रश्न बनाती है, पेपर तैयार करती है। तो हो सकता है किसी पुस्तक में कुछ लिखा हुआ हो और वो दे दे और आपने कभी वो पढ़ाई ना हो। तो डिटेल में मैं मंदिरों के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कुरुक्षेत्र के मंदिर। कुरुक्षेत्र के मंदिर। कुरुक्षेत्र में जो एचएससी द्वारा पूछे जाते हैं कई मंदिर हैं। तो नंबर 1 सर्वेश्वर महादेव मंदिर। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है। ऑप्शन में आपको डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे, उनमें कुरुक्षेत्र भी होगा। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो है कुरुक्षेत्र में है, सबसे पहला। दूसरा, ये कुरुक्षेत्र में कहाँ स्थित है। तो जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है ये ब्रह्म सरोवर या इसे ब्रह्म सरोवर को कुरुक्षेत्र तीर्थ का नाम भी दिया गया है। कुरुक्षेत्र तीर्थ, ये कुरुक्षेत्र तीर्थ या ब्रह्म सरोवर पर स्थित है। अब आगे, ये जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है ये ब्रह्म सरोवर के बीच में है, इसलिए यह चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये भी एक प्रश्न बनता है, वह कौन सा मंदिर है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो वो है कुरुक्षेत्र का सर्वेश्वर महादेव मंदिर। अब इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण करवाया था बाबा श्रवण नाथ ने। कुरुक्षेत्र के कई मंदिर राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं, परंतु ये एक नाथ संप्रदाय के साधु थे, इन्होंने सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अगर ये प्रश्न आ जाए कि इस मंदिर का जो है प्रबंधन कौन करता है,
तो इस मंदिर का जो प्रबंधन है वो एक है निर्वाणी अखाड़ा समिति। ये जो है इस मंदिर का प्रबंधन संभालती है। अब आगे एक प्रश्न और बनता है कि महाभारत के समय कुंती ने युद्ध की में जो विजय की प्रार्थना की थी वो कहाँ की थी? तो ये जो सर्वेश्वर महादेव है इसी जगह पर कुंती ने भगवान शंकर से विजय के लिए आराधना की थी। तो ये हमारा हुआ सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जिस पर प्रश्न तरह तरह से पूछे जा सकते हैं। अब अगला मंदिर है देवी कूप मंदिर। देवी कूप मंदिर देवी कूप या भद्रकाली मंदिर, ये मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। नंबर 1 कि ये मंदिर कहाँ है? तो अभी पिछले साल एक पेपर हुआ था, शायद हरियाणा में आरओई मॉडल स्कूल का पेपर था, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था कि भद्रकाली मंदिर कहाँ है, और ऑप्शन में कुरुक्षेत्र था। तो इसमें किस किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं? तो पहला देवी कूप या भद्रकाली मंदिर कहाँ है? पहला कुरुक्षेत्र में है। दूसरा कि ये किसके लिए मंदिर है या किसको समर्पित है? तो ये माता सती को जो है ये मंदिर समर्पित है। और तीसरा कि ये मंदिर यहाँ किस लिए है और इसकी शक्ति क्या है? तो ये मंदिर भी जो है, जो देवी माता शक्ति की 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ जो हैं उनमें से एक ये जो है भद्रकाली मंदिर या देवी कूप मंदिर है। और ये पूछ ले कि सती का दायां टखना कहाँ गिरा था? तो ये जो देवी कूप मंदिर है इस जगह पर सती का दायां टखना गिरा था, जहाँ ये भद्रकाली मंदिर हुआ है। अब ये बता देता हूँ कि सती के बारे में कि ये शंकर भगवान की जो पत्नी थी सती, और जो अपने इनके पिताजी थे इन्होंने यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ में शंकर भगवान को नहीं बुलाया गया था। तो उस पर सती ने आकर के उस यज्ञ को भंग करके उसमें छलांग लगा दी थी। तो उससे सती की मृत्यु हो गई थी और शंकर भगवान क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सती के शरीर को उठा करके रुद्र करना शुरू कर दिया था। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। तो ये टुकड़े जो है जगह जगह गिरे थे। तो उनमें से जो उनका एक टखना था वो इस जगह पर गिरा था जहाँ भद्रकाली मंदिर है। तो ये रहा हमारा देवी कूप या भद्रकाली मंदिर के बारे में। अब हमारा अगला जो मंदिर आता है वो है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। तो ये जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है इसका जो निर्माण है वो सम्राट, ये पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया स्थानेश्वर महादेव मंदिर का, तो सम्राट हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे पुष्यभूति के द्वारा
स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो पहला प्रश्न कि पहला तो स्थानेश्वर मंदिर है कहाँ, तो कुरुक्षेत्र में है। दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया, तो राजा पुष्यभूति के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध से पहले विजय के लिए जो शंकर भगवान से पूजा की थी, आराधना की थी, वो कहाँ की थी, तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर जो है पांडवों ने शंकर भगवान से विजय के लिए पूजा की थी। फिर इसके बाद में ये जो है ना, कई बार मंदिरों की जो है ना, जहाँ भी उपलब्ध होता है इनकी कला शैली पूछी जाती है। तो जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है ये क्षत्रिय कला शैली, इसकी जो कला शैली है, जो बनावट है, वो क्षत्रिय कला शैली की बनावट है। वास्तुकला जो है इसकी क्षत्रिय है। फिर इसके बारे में ये पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने अपने युद्ध के दौरान किस मंदिर को जो है ना नष्ट किया था, तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर को महमूद गजनवी ने नष्ट किया था। ये भी प्रश्न बढ़ सकता है कि महमूद गजनवी किस मंदिर की मूर्ति को उठा करके गजनी ले गया था, तो वो भी स्थानेश्वर महादेव मंदिर में जो महादेव की मूर्ति लगी हुई थी उसको उठा करके महमूद गजनवी गजनी ले गया था और उस मूर्ति को गजनी के चौराहे पर लगवा दिया गया था, ताकि लोग हमारे इष्ट देव, जो हिंदुओं के इष्ट देव महादेव शंकर भगवान है, उसकी जो है बेइज्जती करे या उसका अपमान करे। उसके बाद में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और आया भी है पहले कई बार कि इस स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो मराठा थे, मराठा सदाशिवराव भाऊ, इन्होंने जो है इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो मराठा सदाशिवराव भाऊ ने पुनर्निर्माण करवाया था। अब आगे मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। कुरुक्षेत्र में इसी नाम से दो मंदिर हैं। एक तो है लक्ष्मी नारायण मंदिर और एक है नारायण मंदिर। पहली बात दोनों की समान है कि ये दोनों के दोनों जो मंदिर हैं वो सन्निहित सरोवर जो कि ज्योतिसर नामक जो जगह है वहां पर सन्निहित सरोवर है। तो सन्निहित सरोवर पर दोनों लक्ष्मी नारायण मंदिर और नारायण मंदिर जो है सन्निहित सरोवर पर है। सन्निहित सरोवर कहाँ है? ज्योतिसर। और ज्योतिसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है हमारा। ये बातें याद रखनी है। सन्निहित सरोवर, ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र, दोनों मंदिर सन्निहित सरोवर पर है। अब लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में आगे, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये चोल शैली में बना हुआ है। चोल वास्तुकला शैली है इसकी। इसके बारे में पूछा जा सकता है। पहले एक प्रश्न आया हुआ है कि किस शैली का मंदिर है, तो ये चोल वास्तुकला शैली का मंदिर है। और दूसरा, ये जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसकी जो बनावट है वो दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनकी जो बनावट है उनके साथ मिलती जुलती है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों की बनावट जैसा मंदिर हरियाणा में कौन सा है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर। दक्षिण भारतीय मंदिरों की बनावट जैसा जो मंदिर है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। अब नारायण मंदिर भी सन्निहित सरोवर पर है
शनि सरोवर ज्योतिसर में है और ज्योतिसर कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। अब इसकी एक ही खास बात है कि यहाँ पर जो है चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित है। ये प्रश्न बनता है कि चतुर्भुज नारायण भगवान की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो कहाँ स्थापित है? तो वो नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थापित है। दूसरा, ध्रुव भगत की प्रतिमा भी जो है वो भी नारायण मंदिर में स्थापित है। ये 2 प्रश्न बनते हैं, ध्रुव भगत की प्रतिमा कहाँ स्थापित है? शनि नारायण मंदिर में, और चतुर्भुज नारायण की प्रतिमा कहाँ स्थापित है? वो भी नारायण मंदिर में। एक मंदिर और है दुख भजनेश्वर मंदिर। ये मंदिर भी जो हमारा कुरुक्षेत्र में ही है, और ये मंदिर भी शनि सरोवर जो है, जिसे शनि सरोवर को 7 सरस्वतियों का संगम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इस सरोवर के चारों तरफ 7 मंदिर हैं। उनमें प्रमुख मंदिर दुख भजनेश्वर मंदिर, नारायण मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है प्रमुख है। अब कुरुक्षेत्र का ही एक और मशहूर मंदिर है बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर या बिड़ला मंदिर भी लिखा हो सकता है। बिड़ला मंदिर दोनों तरह से लिखा हो सकता है। ये कुरुक्षेत्र की जो KUK यूनिवर्सिटी है उसके साथ ही ब्रह्म सरोवर के पास बना हुआ है। तो इसका निर्माण जो है, निर्माण किसने करवाया? श्री जुगल किशोर बिड़ला। इसके जो निर्माता है जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया। कब करवाया? 1955 में। ये बिल्कुल आधुनिक मंदिर है। दूसरा, ये प्रश्न आ सकता है कि सफ़ेद संगमरमर से कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो सफ़ेद संगमरमर से जो है बिड़ला मंदिर बना हुआ है। तीसरी बात कि श्री कृष्ण अर्जुन के जो संवाद है उसका जो रथ की प्रतिमा है, जो संवाद दिखाई दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन का, जो श्री कृष्ण है वो रथ के ऊपर सवार है और अर्जुन जो है नीचे खड़े हैं, तो वो किस मंदिर की दीवारों पर अंकित है? तो वो जो है बिड़ला मंदिर की दीवारों के ऊपर अंकित है। एक सवाल और बनता है कि मद्भगवत गीता के 18 अध्यायों के श्लोक, 18 अध्यायों के श्लोक किस मंदिर की दीवारों पर है? तो वो बिड़ला मंदिर की दीवारों पर 18 अध्यायों के श्लोक है। पहला, बिड़ला मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। दूसरा, किसने बनवाया? श्री जुगल किशोर बिड़ला ने 1955 में बनवाया। सफ़ेद संगमरमर से कौन सा मंदिर बना हुआ है? बिड़ला मंदिर बना हुआ है कुरुक्षेत्र का। फिर जो है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जो है दिखाने वाली जो चित्रकारी है वो किस मंदिर की दीवारों पर है? तो बिड़ला मंदिर की दीवारों पर वो चित्रकारी अंकित है। फिर गीता के मद्भगवत गीता के 18 अध्यायों के श्लोक किस मंदिर की दीवारों पर अंकित है? तो वो बिड़ला मंदिर की दीवारों पर अंकित है। इस तरह के प्रश्न HSC पूछ सकती है क्योंकि कई पुस्तकों के अंदर ये लिखी हुई हैं और पुस्तकों में से ही लेकर के प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। तो मंदिरों में से ऐसा कोई आपका अंक या नंबर जो है
नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप इनको गहराई से पढ़ें। अब आगे मंदिर आता है, एक मंदिर है अदिति मंदिर। ये जो अदिति मंदिर है ये कुरुक्षेत्र जिले के अमीन गांव है, अमीन गांव, या अब इसका नाम जो है ना बदल करके अभिमन्युपुर कर दिया गया है। तो अभिमन्युपुर भी आ सकता है ऑप्शन में कि अदिति मंदिर कहाँ है, तो अमीन या अभिमन्युपुर भी आ सकता है, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है अभिमन्युपुर। तो ये आगे की दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये किसको, ये मंदिर जो है अदिति मंदिर किसको, तो ये सूर्य की माता, सूर्य भगवान की माता अदिति जो है सूर्य भगवान की माता का नाम था। तो ये सूर्य भगवान की माता अदिति को समर्पित मंदिर है। दूसरा, सूर्य के जन्म से पहले किस जगह पर अदिति ने पूजा की थी, तो ये जो अमीन गांव है यहाँ पर जो है ये मंदिर है, यहाँ पर अदिति ने पूजा की थी सूर्य के जन्म से पहले। और एक ये आता है कि पुत्रों की कामना रखने वाली स्त्रियां किस मंदिर में पूजा करती है, तो अदिति मंदिर में पुत्र की कामना रखने वाली स्त्रियां जो है मंगलवार के दिन पूजा करती है। अब कुरुक्षेत्र के ये लगभग 8 मंदिर हैं जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, और इनमें से ही लगभग एक प्रश्न बन ही जाता है, पूछ लिया जाता है। बाकी में से भी प्रश्न आता है, लेकिन लगभग जो जितने भी प्रश्न पत्र पीछे के लगभग 200 प्रश्न पत्र हैं उनमें से काफ़ी बार जो है कुरुक्षेत्र के मंदिरों से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ यमुनानगर, जो कि कुरुक्षेत्र के साथ लगता हुआ है, यमुनानगर के मंदिर। यमुनानगर के मंदिर, तो एक तो यमुनानगर में है चिट्टा मंदिर। ये जो चिट्टा मंदिर है ये हनुमान का मंदिर है। हनुमान मंदिर है ये। चिट्टा मंदिर जो है ये प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि चिट्टा मंदिर जो है किस से संबंधित है, तो ये हनुमान से संबंधित मंदिर है चिट्टा मंदिर यमुनानगर का। दूसरा, एक जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है ये जगाधरी के पास छछरौली है। तो ये छछरौली में है पंचमुखी हनुमान मंदिर। और इसके साथ ही एक मंदिर बताता हूँ, एक है पंचमुखी बालाजी मंदिर। ये जो पंचमुखी बालाजी मंदिर है ना, इसके ऑप्शन में भी 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। ध्यान रखना कि इसके ऑप्शन में हिसार भी हो सकता है, भिवानी भी हो सकता है, सिवानी भी हो सकता है, और एक गांव का नाम है चौधरीवास हिसार जिले में। तो चौधरीवास भी हो सकता है, क्योंकि ये जो चौधरीवास गांव है ना ये भिवानी जिले में आता है। बाकी जो बुक्स में लिखा हुआ है वो हिसार लिखा हुआ है। तो पंचमुखी जो बालाजी मंदिर है वो हिसार में है। पंचमुखी हनुमान मंदिर है वो यमुनानगर जिले के जगाधरी के पास छछरौली कस्बा पड़ता है, वहाँ पर है। अब एक तीसरा मंदिर है भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर।
ये भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जो है ये भी यमुनानगर में है और इसकी जो शैली है वो मध्यकालीन शैली का बना हुआ है, मध्यकालीन शैली है इसकी। और इस मंदिर में सभी धर्मों के इष्टों की, जैसे हमारे देवी देवता हैं, क्रिश्चियन में यीशु मसीह है, मुसलमानों के अपने देवता हैं, सिखों के हैं, तो सभी धर्मों से संबंधित जो भी इष्ट हैं उन सभी की जो मूर्तियां हैं वो भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर में है। और भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जो है यमुनानगर में है। तो आज 2 डिस्ट्रिक्टों से कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के मंदिर करवाए हैं। अगली वीडियो में बाकी मंदिर करवाएंगे हरियाणा से संबंधित। तो आप सबका हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।